जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 करेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। लास्ट क्लास में हमने फ्लोटेशन पढ़ लिया था, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ लिया था, हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ लिया था। अब उसमें से ओर में से गैंगियो पार्टिकल निकल चुके हैं। अब हम उसकी प्योरिटी लेवल को और बढ़ा रहे हैं। हमारे जो पहला टारगेट है अब है कि हम ओर को ऑक्साइड ओर बनाएं, कन्वर्जन टू ऑक्साइड ओर। कोई सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, पहले उसको ऑक्साइड बनाएं। सेकंड टारगेट है ऑक्साइड को मेटल बनाना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो पहला हमारा फोकस है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। जो हमें ओर मिली थी जिसमें से हमने गैंगियो पार्टिकल निकाल दिए थे, अब उस गैंगियो पार्टिकल जो हमने निकाल दिए उनमें से हम क्या करें, अब पहले उसको ऑक्साइड ओर बनाएं, फिर हम ऑक्साइड ओर को मेटल बनाएंगे। इसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर। ओर को हीट करना, ओर को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन involves heating when the volatile matter escapes, leaving behind the metal oxide। पर इसमें ध्यान रखिएगा, या तो हम ऑक्सीजन देंगे ही नहीं या बहुत कम देंगे। नीचे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, देखिए, कहीं पे भी ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट नहीं है। हीटिंग ऑफ अ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आप एयर भी लिख सकते हैं, आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। देखिए, हीट किया तो मॉइस्चर रिमूव हो गया, कार्बोनेट डीकम्पोज हो गए ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो गए ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अगर हम सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पे ही फोकस करें, इसका मास 100 होता है और डीकम्पोज होने के बाद 44 रह गया। 44 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 56 रह गया। अब ये सोचिए, अगर मैं सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पे फोकस कर रहा हूं तो 44% गैसेस एस्केप कर गई बाय मास। जब हम ओर को हीट करते हैं, ये देखिए हीटिंग की हुई है, हमारा मेन टारगेट है कि वॉलेटाइल मटेरियल रिमूव हो जाए। वॉलेटाइल मींस जो इवेपोरेट हो सकता है। उसमें वाटर है, गैसेस हैं जो बन सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितना ऑर्गेनिक मैटर है। जब आप डक करते हैं, आपने वैसे तो गैंगियो पार्टिकल निकाल दिए, फिर भी आप चाहते हैं कि मॉइस्चर निकल जाए। जब हाइड्रोलिक वॉशिंग की होगी तो पानी भी चले गया होगा, तो पानी रिमूव करना है और में से। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से अंदाज़ा लगाइए, इसका मास 100 होता है, हीटिंग के बाद 56 रह गया, तो 44 मास निकल गया। तो ये जो गैसेस एस्केप हो रही हैं, कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे हैं, कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे हैं, इससे ओर का वेट कम हो जाता है। ओर का जब वेट कम हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, प्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई। आप ये भी लिख सकते हैं, ये इसका यूज है, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग व्हेन द वॉलेटाइल मैटर एस्केप्स, लीविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। अब आ गया रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग होती है हीटिंग ऑफ अ ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ अ ओर इन एक्सेस ऑफ
एयर भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। ये देखिए, इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। सम रिएक्शंस आर। अब जो सल्फाइडोज हैं, देखिए सल्फर क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस होता तो फास्फोर ऑक्साइड। कोई कार्बन की इंप्योरिटी होती तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी चीजें हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या होते हैं, ये गैसेस बन के एस्केप हो जाती हैं। जब गैसेस बन के एस्केप हो जाती हैं तो ओर का वेट कम हो जाता है। ओर का क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है, एंड इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। और हमारा टारगेट है, चाहे सल्फाइड हो, चाहे कार्बोनेट्स हो, चाहे बाय कार्बोनेट्स हो, वो किसी तरह से ऑक्साइड बन जाएं। किसी तरह से क्या बन जाएं, ऑक्साइड। अगले स्टेप में हमारी ट्राई होगी कि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर लें। तो रोस्टिंग की आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, रिएक्शन भी क्लियर हो गए, यूजेस भी क्लियर करो। एक तो पहला यूज क्या है, कि जितनी गैसेस निकल रही हैं, देखिए सल्फर का मास 32 होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय 16। ZnS का मास, और ZnO में ध्यान से देखिए, सल्फर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। 32 मास निकला है, 16 मास आया है, तो इसका मतलब और का मास कम हो जाएगा। मास कम होगा तो इजी हो जाएगा, मॉइस्चर रिमूव हो गया, और हमने सारी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फाइड, सबको क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको रोस्टिंग समझ आ गया होगा। रोस्टिंग इज अ हीटिंग, ये देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस at a temperature below its melting point of a metal, and the reactions are, benefits क्या हैं, merits क्या हैं, removal of moisture, decomposition of organic matter, converting all sulfide, phosphides, carbonates, bicarbonate into their respective oxides। ये जो गैसेस निकली, इसने क्या किया, ओर का वेट भी कम किया, और जब ये गैसेस निकलती हैं तो ओर में क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक पड़ने से सॉफ्ट हो जाती है, एंड सॉफ्ट होने से हमें यूज़ करना इजी हो जाता है। तो ये रिमूवल ऑफ गैसेस भी बहुत बेनिफिशियरी हैं, वेट कम तो कर रही हैं, साथ में ओर को क्रैक भी कर रही हैं, जिससे ओर क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। सॉफ्ट चीज़ को क्रश करना आसान है, क्रश चीज़ को यूज़ करना आसान है, तो वहाँ भी बेनिफिट होता है। आइए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। कैल्सिनेशन में हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। रोस्टिंग में हीटिंग ऑफ ओर इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, और यू कैन से इवन एक्सेस ऑफ एयर। ये रिवर्टरी फर्नेस है, आप इसका डायग्राम नोट भी कर सकते हैं। रिवर्टरी फर्नेस होता है जिसमें ये सब रोस्टिंग चलती है। ये डायग्राम है जिसके अंदर क्या चलती है, रोस्टिंग। एक चीज़ और भी है, कोई चीज़ आपको नोट करनी हो तो आराम से आप वीडियो को रोकिए, डायग्राम को प्रॉपर बनाइए। जब तक नोट्स प्रॉपर नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम वाले दिन मुश्किल होगी। तो कभी वीडियो को आगे मत जाने दीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे वहाँ पे रोकिए, दोबारा सुनिए, पीछे जाके फिर से दोबारा सुनिए, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। आइए आगे चलते हैं। रिवर्टरी फर्नेस, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इधर देखिए, द सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रेबेटरी फर्नेस। इस फर्नेस के अंदर जनरली क्या यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर्स। इन द ओर कंटेनिंग आयरन, जो कॉपर की ओर होती है उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है। इट इज मिक्स विद सिलिका, सिलिका हम बाहर से डालते हैं और हीट करते हैं। जो आयरन ऑक्साइड होता है, नीचे देखिए, आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलकर स्लैग बना लेता है। अब ये आयरन ऑक्साइड तो पहले ही प्रेजेंट था। सिलिका होता है रेत, हमने ऊपर से थोड़ी सी सिलिका डाल दी, रेत डाल दी। आयरन ऑक्साइड जो इम्प्योरिटी था, अब वो सिलिका के साथ मिलके स्लैग बना रहा है। अभी स्लैग क्या होता है, स्लैग इज अ अनवांटेड मटेरियल, स्लैग इज अ अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर।
बट इसकी एक खास बात होती है, जनरली हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होने से क्या होता है? हल्का होने से ये ओर के ऊपर आ जाता है एंड इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। तो ये slag इज अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन। ये ओर में प्रेजेंट नहीं होता, सिलिका हमने बाहर से डाली थी, ये इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी और सिलिका ने मिलके एक अनवांटेड मटेरियल बना लिया, दैट इज स्लैग, विच कैन बी इजीली रिमूव्ड। आयरन ऑक्साइड को रिमूव करना मुश्किल था डायरेक्टली, तो हमने सिलिका से स्लैग बना लिया। स्लैग मोल्टन ओर के ऊपर तैरता रहता है, फ्लो करता है, एंड इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय रोलर्स एंड एवरीथिंग। आइए याद दोबारा पढ़ते हैं। द सल्फाइड ओर ऑफ अ कॉपर आर हीटेड इन अ रेवेटरी फर्नेस। इफ द ओर कंटेन if the ore contain iron, it is mixed with silica before heating. Iron oxide slags off as iron silicate. ये slag बना है, इसका नाम क्या है? iron silicate. And copper is produced in the form of copper metal. ये जो कॉपर बन रहा है इसका नाम होगा कॉपर मेटी। कॉपर मेटी के दो मेन कंटेंट होते हैं, Cu2s एंड FeS। ये रिएक्शन चलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो सल्फर था, जो सल्फर डाइऑक्साइड बन के एस्केप कर गया, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है किस में? H2SO4 की प्रिपरेशन में। H2SO4 की प्रिपरेशन जो होती है तो पता ही होगा कौन से प्रोसेस से की जाती है। H2SO4 इज क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। The manufacturing of H2SO4 is done by contact process. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। रेबेटरी फर्नेस डायरेक्ट तो नहीं आता, पर पता होना चाहिए रेबेटरी फर्नेस है क्या। आइए आगे चलते हैं। पायरोमेटलर्जी, ये 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें पायरोमेटलर्जी होता क्या है? पहला हमारा टारगेट है जो हमने ऑक्साइड बनाए उसको हम मेटल में कन्वर्ट कर पाए। कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल with the help of a reducing agent, with the help of reducing agent, converting metal oxide into metal with the help of reducing agent. अब देखो, रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग विद सम अदर सब्सटेंसेस एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से माने गए हैं? कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड। The reducing agent combines with oxygen to give metal oxide. To give metal oxide नहीं आना चाहिए, metal आना चाहिए। The reducing agent combines with oxygen to give metal. उम्मीद करते हैं आपने ये रिएक्शन नोट कर लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। जो कुछ मेटल होते हैं वो तो बहुत इजीली, कुछ मेटल ऑक्साइड तो बहुत इजीली, कुछ मेटल ऑक्साइड तो बहुत इजीली मेटल बना लेते हैं, बट कुछ में टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। Some metal oxide get reduce easily while other are difficult to reduce. In some cases heating is required. कुछ केसेस में तो रिएक्शन करवाने के लिए, ये वाला रिएक्शन कराने के लिए हीटिंग भी करनी पड़ती है। To understand the temperature requirement for reduction is called pyrometallurgy. To understand the temperature requirement, यहाँ देखिए, to understand the temperature requirement for reduction is called pyrometallurgy. ये जो रिडक्शन कर रहे हैं इसमें जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है, इसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी कहते हैं। उम्मीद करते हैं पायरोमेटलर्जी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पायरोमेटलर्जी का, एंड इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाती है। क्लियर हो गया सबको? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है बेटा? काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इससे हम पिग आयरन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिग आयरन। ये जो पिग आयरन है, इस अपरेटस को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके भी इसको बना सकते हैं।
ये कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं। ये जो रिएक्शन लिखे हुए हैं इसकी एक खास बात है, अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएंगे, नीचे से पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएंगे। इसे खास पैटर्न में पढ़ना पड़ता है तभी समझ आते हैं। आप जब भी बुक खोलेंगे आपको इसी तरह से दिखेंगे पर समझ नहीं आएंगे। तो इसको एक स्पेशल तरीके से पढ़ना है तभी अच्छे से समझ आते हैं। बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाके बनता नहीं है। इसको पहले 2-2 3-3 बार बना के चेक कर लीजिएगा। आइए समझते हैं। ये ओर है, हमने ऊपर से क्या डाला, ओर, लाइमस्टोन एंड कोक। ये कोक पीने वाली कोक नहीं है, ये कार्बन है। कार्बन के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, कोक। ये कोक वो एक टाइप है कार्बन की। तो जो आयरन की ओर है वो क्या है, Fe2O3। ऊपर से Fe2O3 के साथ क्या डाल रहे हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, कोक, कार्बन। अब इसको पढ़ना कैसे है बेटा, इसमें दो नेचर के रूल लगाने हैं, दो। पहला, सॉलिड नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, सॉलिड विल फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जो गैसेस बनेंगी, गैसेस आर लाइटर, दे विल गो अप। सॉलिड नीचे जाना चाहिए, गैसेस ऊपर जानी चाहिए, देन वी अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। और यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से एयर एंड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आती जा रही है, यहां साइड से। ये देखिए, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। तो हमने ऊपर से क्या डाला, Fe2O3, CaCO3 एंड कार्बन। तो ये जो Fe2O3 है, शुरू में यहां पे ये है Fe2O3, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये कार्बन। कार्बन तो पहले फॉल किया, नीचे गया, पर ये देखिए नीचे जा रहा है ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी। ये नीचे चले गया। नीचे से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। ये देखिए पहला रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। पहला, सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन का होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताइए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है? यस, इट इज अ गैस। गैस है तो मैंने आपको बताया था गैसेस विल गो अप। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चलेगी। ऊपर से और कोक गिरा, कार्बन, ये देखिए कोक, ये ऊपर से आ रहा है, सॉलिड था ना, तो ये ऊपर से आएगा यहां से ऐसे नीचे। और नीचे से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कोक और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिएक्ट हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड है? गैस है। गैस है तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ये ऊपर चलेगी, देखिए यहाँ टॉप पे आ गई। ये किससे रिएक्ट कर रही है, Fe2O3 से। जब ये Fe2O3 से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ये Fe3O4, Fe3O4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो यहाँ से स्केप करेगी। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड अनरिएक्टेड होगी, वो भी निकल जाएगी यहाँ से, देखिए एग्जॉस्ट गैसेस CO एंड CO2। अब ये बताइए, ये जो Fe3O4 बना, ये क्या होगा? ये देखिए, ये तो पक्का गैस तो नहीं होगा, आइदर इट इज अ लिक्विड और अ सॉलिड। मोस्ट ऑफ लिक्विड होना चाहिए। इट विल फॉल, इट विल कम डाउन, नीचे आ गया। नीचे Fe3O4, नीचे से क्या आ रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आ रही थी ऐसे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसको रास्ते में कौन मिल गया, Fe3O4। उसने क्या बना दिया, देखिए रिएक्शन, Fe3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गिव FeO प्लस CO2। CO2 तो एस्केप कर जाएगा, बचा क्या, FeO। FeO सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस तो पक्का नहीं है, मोस्ट वाली लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड है तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, फॉल करेगा। ये देखिए फॉल किया,
ये फॉल कर गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। नीचे से कौन आ रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से CO रेक्ट हो गया। क्या दे दिया उसने? Fe and CO2। Fe and CO2। Fe is having higher density, so it will come down. It will come down. This Fe. Whereas CO2 is what? Gas. It will escape. CO2 will escape. अब ये CO2 जब ऊपर जाएगा, CO2 जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर से और कोक भी गिर रही है, और कोक गिरेगी तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऊपर वैसे भी यूज़ हो रही है, ये देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ हो रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड यूज़ हो रही है। तो ये जो Fe बना, ये दिए मोल्टन आयरन। क्या है? मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन, ये जो आयरन बन रहा है, इस आयरन को पिग आयरन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पिग आयरन। ये जो मोल्टन आयरन है, इसको क्या बोला जाता है? पिग आयरन। ये देखिए पिग आयरन आ गया। अब देखिए, अभी कुछ रिएक्शन रह गए। अभी लाइमस्टोन हमने यूज़ नहीं किया, आइए लाइमस्टोन पे फोकस करते हैं। लाइमस्टोन क्या था? CaCO3। हीट करोगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। अब CaO एंड CO2 एस्केप कर गया, CaO नीचे आ गया। नीचे कौन था? सिलिका। क्या था? सिलिका। सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड ने मिलके क्या बना दिया? स्लैग। स्लैग क्या होता है? मैंने अभी बताया था। स्लैग इज अनवांटेड मटेरियल। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ओर। एंड मैंने ये भी बताया था, स्लैग इज लाइटर। इफ इट इज लाइटर देन मोल्टन आयरन, इट विल फ्लोट ऑन व्हाट? मोल्टन आयरन। इट विल फ्लोट। यहाँ फ्लोट कर रहा है। इसको मोल्टन स्लैग को यहाँ कलेक्ट कर लिया गया, ये क्या बन गया? सॉलिड वेस्ट। मोल्टन आयरन को कहाँ कर लिया गया? यहाँ पे, तो यहाँ कलेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं सारे रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा, इसको कम से कम 2 या 3 बार सुने, नोट्स बनाएं, डायग्राम नोट करें। एंड जब तक आप इसको 2-3 बार सुनोगे नहीं, 2 या 3 बार लिख के नहीं देखोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तो लिखने से ही आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम टाइम में आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। आइए, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन मिला वो कौन सा आयरन था? दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। कौन सा आयरन था? पिग आयरन। समझ आ गया पिग आयरन कैसे निकलता है? पेपर में पूछ भी लेते हैं कि पिग आयरन क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। पिग आयरन कई बार नोट भी लिखने को आता है। द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस contain about 4% carbon and many other impurities in smaller amount like sulfur, phosphorus, silicon, Mn, etc. This is called pig iron. Very important question for 1 or 2 marks. What is pig iron? Pig iron is obtained from blast furnace. It contains about 4% carbon and many other impurities like sulfur, phosphorus, silicon, Mn, etc. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। आइए हम आगे चलते हैं। अगला है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? ये भी आयरन की एक टाइप ही है। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इट इज मेड अप ऑफ मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन। इसमें हम क्या करते हैं? पिग आयरन लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और उसके अंदर कुछ स्क्रैप आयरन मिला देते हैं। अब ये स्क्रैप आयरन क्या होता है? स्क्रैप आयरन होता है जो कबाड़ी लेके जाता है हमारे से, जो वेस्ट आयरन होता है, अलग अलग जगह से इकट्ठा किया होता है। तो ये पिग आयरन के अंदर कौन सा आयरन मिक्स कर दिया जाता है? स्क्रैप आयरन। एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। इसके अंदर थोड़ी सी कोक भी मिला दी जाती है। पीने वाली कोक नहीं है ये कोक है जो जो कार्बन की फॉर्म है।
बिकॉज कोल या चारकोल की तरह होता है कोक। ये कोक वो वाला मिलाया गया, कार्बन का कोक होता है। यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, इसके अंदर एयर ब्लास्ट की जाती है, जिससे होता क्या है, इट हैज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट। अब कार्बन कंटेंट पहले से कम हो जाएगा जब हम इसमें एयर ब्लास्ट करेंगे। तो एयर ब्लास्ट करने से इम्प्योरिटीज कम हो जाएंगी, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्साइड। तो ये सारी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड अब इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना रह जाएगा, इट इज़ अबाउट 3%। और ये बहुत हार्ड, इट बिकम वेरी एक्सट्रीमली हार्ड एंड बिटल। अब ये बहुत हार्ड और बिटल हो जाएगा, मतलब इसको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने कास्ट आयरन में देखा हो तो इसको हम कटिंग वटिंग नहीं कर सकते। इसमें तो जनरली क्या होता है, एक स्टेंसिल्स होते हैं बड़े बड़े, इसको मेल्ट करके उस स्टेंसिल में डाल देते हैं और वो चीज़ तैयार हो जाती है। इसमें कटिंग वेल्डिंग वगैरह नहीं की जाती। कास्ट आयरन में बड़ा कम करते हैं ये चीज़ें, इसीलिए नाम इसका कास्ट आयरन है। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। एग्जाम में ये भी 1-2 मार्क्स में आता है, व्हाट इज कास्ट आयरन, हाउ यू कैन क्रिएट कास्ट आयरन। तो आपको डायरेक्ट ये पैराग्राफ नोट करना है वहाँ पे। नेक्स्ट है रॉट आयरन, इसे मेलेबल आयरन भी कहते हैं। मेलेबल आयरन, रॉट आयरन और मेलेबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। इसके अंदर सबसे कम इम्प्योरिटीज होती हैं एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन by oxidizing impurity in a laboratory furnace lined with hematite. The hematite oxidized carbon to carbon monoxide. ये जो हमारे पास अभी कास्ट आयरन आया था, उसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर देखिए पढ़िए, हमने उसके अंदर कार्बन डाल दिया। क्या डाल दिया, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। आपको पता है जो आपका रेबेटरी फर्नेस होता है, इट वर्क्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो उसमें से कुछ जो Fe2O3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe प्लस CO। ये देखिए Fe। तो दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड दिस इज कॉल्ड रॉट आयरन और मेलेबल आयरन। ये जल्दी से इसको शेप्स दी जा सकती हैं। मेलेबल मीन्स क्या होता है, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स, मीन्स दे कैन बी टिल्टेड, कोई भी शेप दे सकते हैं हम इसे। तो जनरली जो आयरन की चीज़ें बनी होती हैं वो इसकी बनी होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रॉट आयरन और मेलेबल आयरन। एक बार पढ़ भी लेते हैं। रॉट आयरन और मेलेबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग impurity in a laboratory furnace lined with hematite। हेमाटाइट और है, आयरन की ये देखिए लिखा हुआ है। दिस हेमाटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोक्साइड एंड दिस टाइप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रॉट आयरन। आज हमें यहीं तक पढ़ाना था। एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं हमने आज हमने क्या क्या पढ़ा। यहां से हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2। पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, 2 स्टेप थे, कन्वर्जन टू ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। पहले हमने कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन था हीटिंग ऑफ अ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें हमने वॉलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर दिया, मॉइस्चर रिमूव कर लिया। फिर था रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमने मेटल, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सबको क्या बनाया, ऑक्साइड बना दिया। बाकी कैल्सिनेशन वाले सारे बेनिफिट तो इसमें आते ही आते हैं। ये रेबेटरी फर्नेस का डायग्राम है, बड़े ध्यान से बनाना है और एक एक एग्जाम में जाके बनेगा नहीं, इसको 2-2 3-3 बार बना के प्रैक्टिस करिएगा। ये रेबेटरी फर्नेस का बेनिफिट हो गया। इसमें हम कॉपर मेटी बनाते हैं, पेपर में आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर मेटी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटी। तो आपको ये सारा लिखना होगा उसके अंदर। फिर आता है पायरोमेटलर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। इसमें हम मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाते थे विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जनरली रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे हो जाते हैं, बट कुछ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर
कुछ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं. टू स्टडी द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी. Converting metal oxide into metal with the help of a reducing agent. Studying of this mechanism with reference to temperature requirement is called pyrometallurgy. फिर हमने ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा. इसमें पिग आयरन बनता था. ध्यान क्या रखना है, सॉलिड विल कम डाउन, लिक्विड विल कम डाउन, गैसेस विल गो अप, एंड यू हैव टू write these reaction again and again. You have to write these reaction again and again. Draw the diagram और दो तीन तीन बार बना के चेक करना है. ये हो गया आपका पिग आयरन. द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन पिग आयरन. इसकी अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं इम्प्योरिटी में? 4% कार्बन एंड स्मॉलर इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड एमन. फिर कास्ट आयरन आ गया. फिर रॉट आयरन आ गया जिसको हम मेलेबल आयरन भी कहते हैं. उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. बेस्ट ऑफ लक. अच्छी अच्छी तैयारी करो. दो तीन तीन बार सुनो, प्रॉपर नोट्स बनाओ. फिर जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा हम आपका टेस्ट भी लेंगे. कोई डाउट हो तो आप खुराना सर को रिंग भी कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू बेटा. थैंक यू बच्चे.